एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम CCLE के अंतर्गत 21वीं सदी की कौशलों पर आधारित शिक्षा, सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन, बाल सभा गतिविधि एक अभिनव पहल कक्षा 9 से 12 की कार्यपुस्तिका सत्र 2023-24 पर कार्य करेंगे, जिसमें हम सदनवार दिसंबर माह की थीम द्वितीय शनिवार गतिविधि का नाम पेपर प्रेजेंटेशन / भाषण, पेपर प्रेजेंटेशन या भाषण में से कोई भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अंकन व्यवस्था व्यक्तिगत रहेगी, पूर्णांक 20 अंक रहेगा, प्राप्तांक प्रस्तुति में अंक मिलेंगे, भाषण शैली में मिलेंगे, विषय वस्तु और समझते प्रवाह। तो इस प्रकार से आपको कितने अंक मिलेंगे ये आपको तय करना है। तो हम आज की इस गतिविधि में देखेंगे भाषण को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, भाषण हम कैसे दे सकते हैं, इस सभी से संबंधित इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें बच्चों। देखेंगे हम आज के विषय में भाषण, हाउ टू स्टार्ट स्पीच इन हिंदी। भाषण देने की शुरुआत कैसे करें। भाषण या किसी मंच पर आकर अपनी बात रखना हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता है। एक तरह से यूँ कहें कि मंच के नीचे बैठकर किसी का भाषण सुनना जितना आसान होता है, उतना मंच के ऊपर जाकर भाषण देना कठिन काम होता है। लेकिन आज हम इस कठिन काम को बेहद आसान बनाने जा रहे हैं। अपनी इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको भाषण देने से जुड़ी तमाम वो बातें बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी भी मंच पर आसानी से भाषण दे सकते हैं। साथ ही भाषण के बाद आप लोगों की तालियां भी बटोर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हाउ टू स्टार्ट स्पीच इन हिंदी। तो हम देखें, यदि आप अभी एक छात्र हैं और अपने स्कूल में समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन मंच पर चढ़ने से हिचकिचाते हैं, तो हम आपको आज कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। सबसे पहले तय करें कि आपको कब और किस मौके पर बोलना है। ऐसा कभी ना करें कि अचानक कोई कार्यक्रम आयोजित हो और आप बोलने के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही आप जिस दिन बोलने जा रहे हो उस दिन का यदि कोई विशेष महत्व है तो उस पर एक नज़र ज़रूर डालें। इसके बाद देखें कि आप किस विषय पर बोलने जा रहे हैं, उस विषय का गहराई से अध्ययन कर लें। इसके बाद आप अपने बोलने का समय निर्धारित कर लें, क्योंकि मंच पर बोलने का हमेशा समय तय होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बोलते ही चले जाएं। इस सब बातों के बाद आप अपने किए हुए विषय पर रिसर्च में से वो बातें निकाल लीजिए जिनको आप मंच पर बोलना चाहते हैं। अंत में आप उन सभी बातों को किसी कागज़ पर लिख लीजिए जिन्हें आपको मंच पर बोलना है। इसके बाद आप अपनी बात रखना प्रारंभ कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने वास्तव में जिस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसी मुद्दे पर केंद्रित होकर के अपनी बात को रखें। इससे लोगों के आपके कही गई बात बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी और आपकी बात प्रभावी रहेगी। अब आप अंत में अपने घर के किसी एकांत कमरे में चले जाइए और शीशे के सामने खड़े हो जाइए। उन लाइनों को बोलिए जिन्हें आपको कागज़ पर लिखा था। इन्हें एक बार दोहराइए और देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगली बार उस गलती में सुधार कीजिए और बोलते जाइए। यदि कि कोशिश के बाद भी आप परफेक्ट नहीं बोल सकते रहे हैं तो आप किसी कागज़ पर साइड में मुख्य बातें लिख सकते हैं और इसे मंच पर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां हम अपना कामकाज कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ बोलने की बारी आती है। तो ये मौका हमें किसी पुरस्कार मिलने के समय 2 शब्द बोलने का भी हो सकता है और कंपनी या ऑफिस के किसी खास मौके पर भी हो सकता है। ये मौके कई बार हमें कंपनी में एक नई पहचान दिला सकते हैं जो हमें आगे जाकर के बेहद मददगार सिद्ध होती है। इस दौरान यदि आपको किसी तरह का भाषण आदि देने के लिए कहा जाए तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आप धैर्य और पूरे संयम के साथ अपनी बात रखिए। भाषण की शुरुआत में आप सबसे पहले अपने से जो ऊपर के
पद पर बैठे अधिकारी लोग हैं उनका नाम लेते हुए उनका स्वागत जरूर करिए। इससे आपके प्रति उनके मन में एक अच्छी भावना का विकास होगा। तो इस तरह से हम अपने भाषण को तैयार कर सकते हैं और किसी भी मंच पर साझा कर सकते हैं। तो इस तरह बाल सभा में हमें दिसंबर माह के 2 शनिवार में इस गतिविधि में हमने भाषण को सीखा। आशा है बच्चों आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। इसी तरह आने वाली गतिविधि कॉल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।